हेलो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने 1.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तक कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड से देखेंगे। तो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर सेकंड शो हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है कि यू नाउ डेट 1/7 0.142857 बार कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2 3 3/7 4/7 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। तो ये क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है वो कि आपको 1/7 इक्वल टू दिया गया है। कितना दिया गया है? 1/7 इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे आप गिवन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? ये सेकंड, एक्सरसाइज 1.3 का। तो गिवन आपको क्या दिया है? 1/7 का वैल्यू दे दिया। कितना? 0.142587 बार, ये आपको वैल्यू दिया। तब वो बोलता है कि आपको वैल्यू निकालना है किन किन की? 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 बिना डिवाइड करे। कैसे करना है? बिना डिवाइड करे। तो यहाँ देखता हूँ, मैं वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ आपको। 2/7 का आपको वैल्यू पता करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 × 1/7 लिख सकते हैं। डेट मीन्स 2 × 1/7 की वैल्यू तो हमारे पास है 0.14287 बार। तो हम क्या करेंगे, ओनली 2 का मल्टीप्लीकेशन इसमें कर देंगे। तो क्या मिलेगा आपको? 0.285714 और ऊपर लगा देंगे हम इसमें बार। तो ये हो गया, आपने बिना डिवाइड करे हमने वैल्यू निकाल ली। इस प्रकार से आपको वैल्यू निकालना 3/7 की। तो 3 इंटू क्या कर देंगे? 1/7, यानी 3 इंटू 0.14287 बार। जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 0.427571 बार। इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं 4/7। तो 4 इंटू 1/7 कर देंगे, तो 4 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 0.142857 में। तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे आपको? 0.571428। ये मल्टीप्लिकेशन आपको करके देखना है। इसी प्रकार से आप 5/7, वो इसी प्रकार से आप 6/7 का आंसर भी फाइंड करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग द P/Q वेयर द P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ये जो आपको तीनों क्वेश्चन दिए गए, इनको P/Q के जैसा लिखना। अभी कैसे सभी क्वेश्चन बार में है, तो इनको P/Q के जैसा आपको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, लेट 0.6 बार आपको जो दिया गया उसको x के इक्वल मान लेंगे, 0.6 बार। और इसको आप बोल देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ध्यान से समझना। अब मेरे को क्या करना है, जिस अंक पे बार लगा हुआ है, मतलब ये क्या है, कुल मिला के ऐसा है 0.6666 ऐसा है। इसमें से एक 6 मेरे को पॉइंट के इधर लेके आना है। तो अगर एक 6 मेरे को पॉइंट के इधर लेके आना है, मतलब पॉइंट को एक अंक यहाँ लेके जाना है, मतलब किसका मल्टीप्लाई कर दूँ? 10 का। पॉइंट को एक अंक इधर लेके जाना है, किसका ना है आपको। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन फर्स्ट बाय 10। किसका मल्टीप्लाई करेंगे आप? 10 का। अब 10 का जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 10x। और 10 का जब इसमें करेंगे तो एक 6 इधर आ जाएगा पॉइंट का, और ये हो जाएगा वापस से 6 बार, क्योंकि वो तो बार बार। इक्वेशन नंबर इसे बोलेंगे आप सेकंड। अभी क्या करना है आपको, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सेकंड क्या है आपके पास? 10x 6.6 बार। कौन सा सब्ट्रैक्ट करना है? फर्स्ट वाला 0.6 बार सब्ट्रैक्ट कीजिए। माइनस माइनस कितना बचेगा यहाँ पर? 9x। और यहाँ देखिए बाहर से बाहर चला जाए, यहाँ पे क्या बचा? ओनली 6, यानी x इक्वल टू 6/9। यानी x का वैल्यू कितना आ गया आपके पास? 2 से कैंसिल कर दीजिए, 3 से कैंसिल कर दीजिए, तो 2 कितना आ जाएगा आपके पास? 3। देखिए P/Q के जैसा है कि नहीं? P/Q के जैसा है, जहाँ पर Q आपका 0 के इक्वल नहीं है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। या चाहे तो आप लिख सकते हैं 0.6 बार x की जगह पर 2/3। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ही सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए ये क्या दिया गया है आपको, 0.47 बार। यहाँ पे सिर्फ 7 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो इसमें भी आपको सबसे पहले क्या करना है, लेट x इक्वल टू 0.47 बार मानेंगे हम। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देंगे। अब सबसे पहले मेरे को क्या करना है, ये 4 दिख रहा है बार के अलावा,
इस 4 को मेरे को इधर लेके आना है, तो एक अंक है 4, जब इधर लाएंगे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 10 का मल्टीप्लिकेशन करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन फर्स्ट बाय 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा आपको 10x, और ये 4 इधर आ जाएगा तो ये जाएगा 4.7 बार, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करना है आपको, बार वाला एक अंक तो इधर लेके आना ही पड़ेगा। पहले हम बिना बार वाला लेके आए, अब एक बार वाला लेके आएंगे, तो अगेन लिखेंगे यहाँ पे हम अगेन मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन सेकंड बाय 10, वापिस 10 का करेंगे, तो 10 का करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100x, और ये हो जाएगा 4 और एक 7 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 47 और 7 बार, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आपको करना है थर्ड में से सेकंड सब्ट्रैक्ट। कब सब्ट्रैक्ट करना, जब आप बार वाले एक अंक को इधर लेके आ जाए। करिए सब्ट्रैक्ट, 100x 47.7 बार, 10x 4.7 बार, माइनस माइनस कितना बचा 90x, तो यहाँ कितना बचेगा आपके पास 43, यानी x इक्वल टू आपके पास आ गया 43 अपॉन 90x की वैल्यू हमारे पास कितना थी 0.47 बार इक्वल टू आ गया आपका 47 अपॉन 90। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ही थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, जहाँ पे लिखा हुआ है आपका 0.001 बार। तो यहाँ भी आप सबसे पहले इसको x के इक्वल मान लेंगे, लेट x इक्वल टू 0.001 बार, इक्वेशन नंबर इसको नाम दे देंगे आप फर्स्ट। अब आप यहाँ पे देखिए कि कितने अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है, कितने अंकों के ऊपर लगा हुआ है 3 अंकों के ऊपर। अब तीनों अंकों को अगर इधर लेकर आना है तो जितने अंकों पे बार लगा है उतने जीरो वाले अंक से आप मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मतलब इसमें करेंगे आप 100 से 1000 से। कितने अंक है 3 है, तो कितने का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 अंक इधर लेके आना है तो 1000 का। यहाँ लिखेंगे आप मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन फर्स्ट बाय 1000, 3 जीरो लगी हुई तो 3 अंक इधर आ जाएंगे, जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x, 3 जीरो इधर लेके आइए, 3 अंक इधर लेके आइए तो 001, 3 अंक आ गए 0.001 बार, यही मिलेगा आपको इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ भी आपको सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देना है। सेकंड आपके पास क्या है 1000x, या आपको देखिए 001 है, मतलब डेट मीन से क्या है 1.001 बार, 1 के आगे 0 कितनी लगा दो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपके पास क्या है x 0.001 बार, माइनस कीजिए, बार वाले माइनस हो गए, कुल मिला के यहाँ बचा आपके पास 1 और यहाँ बचेगा 999x, यानी x इक्वल टू आपको मिल गया 1/999, और x की वैल्यू आपके पास 0.001 बार। आंसर आपका यही रहेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आपका एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। क्या बोल रहा है कि एक्सरसाइज 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, मतलब क्वेश्चन ऊपर के जैसे ही, क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा, सिर्फ बार लगा के आपको नहीं दिया गया है। आर यू सरप्राइज टू योर आंसर, क्या आप आपके आंसर जो आ रहा है उससे सरप्राइज हो रहे विथ यूर टीचर इन द क्लास में डिस्कस वाई द आंसर मैक्स सेंस। इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ मतलब है कि हम 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू के जैसा लिख के दिखाएंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे हम वैसा ही करेंगे। आपको दिया क्या है, गिवन आपको दिया गया 0.9999, इस प्रकार से आपको दिया गया, इसी को आपको पी अपॉन क्यू के जैसा लिखना है। लेट सबसे पहले मैं मान लेता हूँ, लेट x इक्वल टू 0.9999, इस प्रकार से चाहे तो इसको लिख सकते हैं 0.9 बार। तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अब आपको याद आ रहा होगा पिछले क्वेश्चन के जैसा हो गया ये। तो क्या करें, मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन फर्स्ट बाय 10, क्योंकि एक अंक के ऊपर बार लगा और एक अंक हमको इधर लेके आना है, तो ये हो जाएगा आपका 10x 9.9 बार, इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या करें, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दे, जो हो जाएगा 10x
9.9 बार। कुल मिला के आपको मिल गया x इक्वल टू, यहाँ पे सेकंड फर्स्ट इक्वेशन आपकी 0.9 बार। कितना बचेगा 9x, यहाँ बचा 9। x इक्वल टू आपका आ गया 9/9, यानी x का वैल्यू आपका आ गया 1। तो सरप्राइज है, बिल्कुल सी बात है, जितनी बड़ी संख्या दिख रही है और उसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया। अब p अपान q के जैसा है कि नहीं है, बिल्कुल है, 1/1 देख सकते हैं, यानी 0.9999 को हम लिख सकते हैं 1। ये आपका क्या है आंसर। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे बोलता है कि राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकवरिंग। आपको 3 ऐसे एग्जाम्पल बताना है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकवरिंग, मतलब जो रिपीट नहीं होते हो। 3 ऐसे एग्जाम्पल आपको देना है। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए 3 एग्जाम्पल देना, तो मैं पहला एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो कि नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिपीटिंग भी नहीं हो रहा। 0 पॉइंट मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1 0, फिर लिख देता 1 0 0, फिर 1 0 0 1 0 0 0 0, फिर लिख देता 1 0 0 0 0। तो यहाँ आप देखेंगे हर बार एक जीरो की संख्या बढ़ती जा रही है, उसी प्रकार से आगे तक जाता जाएगा। तो देखिए नॉन टर्मिनेटिंग हुआ और नॉन रिकवरिंग मतलब नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रहा, हर बार अलग संख्या मिल रही है। तो पहला एग्जाम्पल आपका ये होगी। सेकंड एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो इस प्रकार से ले लेंगे, एक और 2 लिख देंगे ओनली, बस 2 0 0 2 0 0 0। तो इसी प्रकार से ये बढ़ता रहेगा। एक और एग्जाम्पल लिखे हम थर्ड नंबर पर, तो वो हो सकता है 0.3 लिख देंगे, कुछ भी लिख सकते, चाहे तो ऐसा लिख दीजिए 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3। इसी प्रकार से ये भी आगे तक बढ़ता रहेगा, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। आपको क्या बोला है? फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर। अब देखिए रेशनल नंबर निकालना होता तो हमने पहले रेशनल नंबर निकाले, बहुत आसानी से निकाल सकते, लेकिन उसने बोला इरेशनल नंबर निकालना है आपको इन दोनों नंबर्स के बीच में। कौन कौन से नंबर आपको दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 में? एक 5/7 दिया गया है और आपको 9/11। इन दोनों नंबर के बीच में आपको इरेशनल नंबर निकालना है, ना कि रेशनल। रेशनल तो हम आसानी से निकाल सकते, पहले हमने निकाले हैं। तो इरेशनल अगर आपको निकालना, सबसे पहले आप डिवाइड कर लीजिए, 7 से डिवाइड कर दीजिए आप 5 को, ठीक है। तो कैसे करेंगे डिवाइड? यहाँ डिवाइड होगा नहीं तो हम लगा देंगे 0 पॉइंट, इसके बाद यहाँ लगा देंगे हम 0, ठीक है। पॉइंट लगाने के बाद आप कितनी भी 0 यहाँ पे लिख सकते हो। तो पॉइंट लगा दिया, कितने टाइम चला जाएगा? 7 टाइम 49, कितना बचेगा 1। ऊपर से क्या उतारेंगे? 0, 1 टाइम चला जाएगा 7, फिर क्या बचेगा 3, ऊपर से उतारेंगे 0, कितने टाइम? 4 टाइम 28, कितने बचे 2, ऊपर से फिर 0 उतारेंगे, कितने टाइम चला जाएगा? 2 टाइम। बस बहुत है, 4 अंक तक हम कर लेंगे, इतना ही काफ़ी रहेगा हमारे लिए। इसी प्रकार हम करेंगे 11/9 के लिए, डिवाइड नहीं होगा इसलिए 0 पॉइंट लगा देंगे, और यहाँ आप पॉइंट लगा के कितनी भी 0 लगा सकते हो। उसके बाद कितने टाइम चला जाएगा? 8 टाइम। तो 88 बचा 2, ऊपर से उतारा 0, कितने टाइम? 1 टाइम। 11 बचा 9, 0 8 टाइम 88, फिर 2 बचा 0, 1 टाइम। तो इसी प्रकार से आता रहेगा। तो अगर मैं दोनों के लिए बात करूँ तो मैंने 5/7 का डिवाइड जब किया तो आपको मिला 0.7142, और 9/11 का जब किया तो आपको मिला 0.8181। ये आपको मिला दोनों का आंसर। देखिए ये 8 नहीं है, ठीक है, और ये आपका 7 नहीं है, मतलब 7 और 8 के बीच में, इन अंकों के बीच में कोई से भी 3 अंक आप अब आसानी से लिख सकते हैं इरेशनल नंबर। तो देखिए मैं क्या क्या लिखने की कोशिश करता हूँ। पहला नंबर बना रहा हूँ, यहाँ 7 1 है तो मैं लिखता हूँ यहाँ 7 2, यानी इससे बड़ा है और इससे छोटा है, मतलब इन दोनों के बीच में ही आ रहा है 7 2। इसके बाद लिख देता हूँ मैं 0, फिर लिख देता हूँ 7 2 0 0, फिर लिख देता हूँ 7 2 0 0। तो इसी प्रकार मैं इसको आगे तक बढ़ा सकता हूँ, इसलिए ये क्या है इरेशनल, क्योंकि खत्म ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, आगे तक बढ़ रहा है ये भी, और ये भी बढ़ जाता है। मैं इसी को इस प्रकार से, मतलब ये 8 नहीं हुआ और इससे भी बड़ा है, मतलब इन दोनों के बीच में। सेकंड नंबर इसी प्रकार से लिख सकता हूँ मैं। अभी मैंने 7 2 लिया
तो आप चाहे तो 7-3 ले लीजिए, 7-4 ले लीजिए, 7-4 ले लीजिए। तो देखिए इन दोनों के बीच में हो जाएगा। इसी प्रकार से 0.75 ले लीजिए। इसी प्रकार से तो बहुत सारे नंबर इन दोनों के बीच में आप लिख सकते हैं। तो देखिए ये 8 भी नहीं हुआ और 7142 से छोटा भी नहीं है, मतलब इन दोनों के बीच में ही है। आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन क्या बोलता है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग रेशनल इरेशनल। जो ये क्वेश्चन दिए गए इसमें आपको बताना है कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, √23। अब रूट लगा हुआ है, कोई फैक्टर भी नहीं हो जाए तो स्वाभाविक सी बात है, तो आसानी से हम बता सकते हैं इरेशनल है। सेकंड बोलता है √225, ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये 15 का होता है। तब ये क्या है, ये तो आपका एक रेशनल हो गया। होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर, ये कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन अपॉन में क्या होता है 1 होता है, इसलिए हम इसको रेशनल बोले क्योंकि उसने पूछा ही इरेशनल और रेशनल है। थर्ड क्वेश्चन देखें हम, थर्ड क्वेश्चन आपको दिया गया है 0.3796। देखिए खत्म हो गया, आगे तक ऐसा तो है नहीं कि 12 लगा हुआ है या आगे तक बढ़ रहा है, इसलिए ये भी क्या है रेशनल है। फिफ्थ क्वेश्चन 7.478478। अब ये आगे तक जा रहा है, ये क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है क्या होगा, खत्म नहीं हो रहा है, इस प्रकार से डैश लगा हुआ है। अब जब खत्म ही नहीं हो रहा तो हम क्या बोलेंगे इरेशनल। कैसा नंबर है इरेशनल। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट भी आप देखकर ही पता कर लेंगे। जो आपका 5th नंबर पे क्वेश्चन दिया गया 0.10100, उस प्रकार से डैश लग रहा तो वो भी क्या है आपका इरेशनल। इस प्रकार से एक्सरसाइज हमारी यहाँ पर खत्म होती है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में न्यू एक्सरसाइज के साथ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।